हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो सामने मार्कशीट किसकी है 2021 के एक टॉपर थे कौन सुनील कुमार धनवंता के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इनके ऐसे में कितने मार्क्स आए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, यानी कि 136 मार्क्स आए थे। और इनकी रैंक भी लगभग 20 के अंडर 20 थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके मतलब कि मार्क्स को हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद में इनकी ऐसे की कॉपी को क्या करेंगे, टोटल कंप्लीट देखेंगे कि इन्होंने निबंध को आखिर कैसे लिखा था। तो ये तो इनके निबंध में हो गया 136 मार्क्स। उसके बाद जीएस पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स यानी कि 99 है। और जीएस पेपर 2 जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स कहला जाते हैं, यानी कि 113 मार्क्स आना बहुत ही अच्छे मार्क्स हो जाता है। और जीएस पेपर 3 में भी अच्छे मार्क्स यानी कि 102 नंबर आना भी जीएस पेपर 3 में बहुत ही बड़ी बात होती है। यानी कि 3 डिजिट में नंबर आपके आना जीएस पेपर 3 में एक बहुत अच्छी मार्क मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और वहीं जीएस पेपर 4 में थोड़े से मतलब कि कम रहा है, 105 नंबर है। हालाँकि ये भी ठीक मार्क्स हैं। उसके बाद में इनके हिंदी लिटरेचर में कितना है, 152 और 136। तो ये भी इनके क्या है, ठीक मार्क्स हैं। सॉरी 132 और 136 हैं। और इनके सबसे बेस्ट मार्क्स किसमें आए हैं, जो कि आप समझ गए हैं, किसमें, इंटरव्यू में 193, जो कि हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत ही प्लस मतलब कि बेस्ट मार्क्स हो सकता है। तो चलिए अभी इनकी क्या क्या कर लेते हैं हम लोग, निबंध की कॉपी को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये रही इनकी क्या, जो एथिक्स जो क्या कहते हैं सुनील कुमार धनवंता है, इनकी निबंध की कॉपी। जैसे कि आप देख रहे होंगे इनका सेंटर क्या था, करोल बाग था। और इनका जो मतलब कि रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे होंगे जो इधर है। तो चलिए इनकी निबंध की कॉपी को देख लेते हैं, इन्होंने आखिर निबंध कैसे लिखा था। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि टोटल यानी कि 2 सेक्शन होते हैं, पहले में 4, दूसरे में 4। और इसमें से आपको कितने करने होते हैं, एक एक निबंध करना होता है, यानी कि टोटल 2 निबंध करने होते हैं। कितने में से, 8 में से 2 निबंध करने पड़ते हैं। तो ये तो सभी को पता होता है। चलिए अभी देख लेते हैं इन्होंने लिखा किस पे है। तो सेक्शन ए से इन्होंने लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, बहुप्रतीक्षित सुधार। तो ये तो एक नॉर्मल हो जाता है निबंध, और इस पे कई बार मैंने कि निबंध लिखा भी जा चुका होता है। तो देख लेते हैं इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है। तो इन्होंने शुरुआत की है प्रकृति यानी कि बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति समय के साथ अपनी संरचना एवं व्यवस्थाओं में निरंतर बदलाव करती रहती है। इसी के बदलाव के कारण समाज एवं देशों की संरचना, प्रकृति, भूगोल, इतिहास आदि में भी परिवर्तन होता है। इस बदलाव के साथ सामंजस्य रखने के लिए आवश्यकता है सामंजस्य रखने के लिए आवश्यक है कि समाज, देश एवं विश्व की समस्याओं में सुधार एवं बदलाव किया जाए, ताकि समाज को उनका अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। तो देख रहे होंगे इन्होंने सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया किससे, प्रकृति का नियम, यानी बदलाव जो प्रकृति का नियम है, एक कथन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उससे सीधे के सीधे इन्होंने ऐसे को अपना कनेक्ट कर दिया है संयुक्त राष्ट्र के सुधार से। और उसके बाद में देख रहे होंगे सामाजिक, आर्थिक, बुरा पूरा सब लेते चले हुए हैं। और सबसे बेस्ट बात इनकी ये लगी कि देख रहे होंगे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, और लाइन और वर्ड यानी कि जो लाइनें हैं और जो शब्द हैं, यानी कि जो लाइनें हैं और जो वर्ड हैं, इनके बीच की आप डिस्टेंस देख रहे होंगे बिल्कुल बराबर है, जो कि एक अच्छा सा मतलब कि कॉपी को साफ दिखा रही है, साफ सुथरा। उसके बाद में देख रहे होंगे पैरा चेंज हुआ है इनका। तो पैरा इन्होंने चेंज किया यहाँ से, तो यहाँ से इन्होंने पैरा चेंज कर दिया। और उसके बाद में इन्होंने फिर से लिखा है इसी प्रकार कि एक सुधार की भी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, कनेक्टर की तरह काम करता है, जो कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। अभी देख रहे होंगे उन्होंने इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ को इस संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार से कनेक्ट कर दिया। तो यही होता है एक अच्छे निबंध की मतलब कि अच्छे निबंध के क्या कहते हैं विशेषता, कि पहले वाले पैराग्राफ का जुड़ाव दूसरे वाले पैराग्राफ में हो जाना, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इन सुधारों की चर्चा करने से पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना समाचीन प्रतीत होता है। तो अभी देख रहे होंगे उन्होंने धीरे धीरे विस्तार कर दिया। अब जो बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको जानना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अब देख रहे होंगे इन्होंने इतिहास बता दिया। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। वस्तुतः यह कि लीग ऑफ नेशन का संस्था अनेक कमियों और अक्षमताओं से ग्रसित है। और उसके बाद है कि यूएन में स्थापना की गई, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर से नया पैराग्राफ, यूएन का एक चार्टर होता है जिसमें क्या है, प्रावधान के माध्यम से ये अपने क्रियाकलापों का संचालन करती है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि निबंध एक टॉपर निबंध अपना कैसे लिखता है। तो पहले तो क्या, पैराग्राफ शैली में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, कटिंग नहीं करनी है, और पहले वाले पैराग्राफ का जुड़ाव दूसरे वाले पैराग्राफ से कर देना है। और साथ ही साथ क्या, जो आप लिख रहे हैं उसका सीधे सीधे कनेक्शन किससे होना चाहिए, आपका जो भी मेन हेडिंग, यानी कि जो भी आप जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं
और उस पे ही आपका फोकस रहना चाहिए, ना कि इधर-उधर की बात करनी चाहिए। अभी देख रहे हैं फिर से यूएन के मुख्य 5 अंग हैं, जिसमें से उन्होंने बता दिया विशेषकृत एजेंसियाँ हैं और अलग-अलग क्रियाकलाप से करती हैं। अभी आप इन्होंने देख रहे होंगे हेडिंग डाल दी, हालाँकि हेडिंग नहीं डालना चाहिए निबंध में। काफ़ी मतलब कि विशेषज्ञ लोग भी कहते हैं कि हेडिंग ना डालें तो बढ़िया रहता। उन्होंने का और खा करके हेडिंग डाल दी। चलिए इनका अपना पर्सनल मामला है जो, और इनके मार्क्स भी ठीक-ठाक हैं। तो पहले तो यूएन महासभा, सुरक्षा परिषद बता दिया, उसके बाद में यूएन सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिक परिषद। तो इन्होंने 5 की पाँचों हेडिंग दिखा दी हैं। तो हालाँकि सारा का सारा देख रहे होंगे इन्होंने बिल्कुल हिंदी यूज़ किया है, कहीं पे भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं किया है। देख रहे हैं कहाँ पे है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी हिंदी में पूरा लिखा है। और जो कहते हैं कि सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको अभी देख रहे हैं पूरा का पूरा हिंदी में लिखा है और ABCD भी नहीं डाला, ए का खा गा डाला है। तो थोड़ा-सा प्रभाव इसका पड़ जाता है। बाकी आप देख रहे होंगे हेडिंग ना डालें वही बढ़िया है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इसको पैराग्राफ शैली में लिख दें तो सही रहता। फिर भी ठीक है। इस प्रकार यूएन विश्व के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है। और फिर इसके बाद में क्या है, इन्होंने कुल मिला के यूएन का जो कहते हैं कि पहले तो यूएन का कनेक्शन दिखाया कि सुधार की आवश्यकता है। फिर बताया यूएन है क्या, यूएन के बारे में डिटेल में बताया, उसके सारे के सारे अंग बताए। अभी बताया सुधार की आवश्यकता के कारण। तो ये तो इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज मतलब कि क्वेश्चन शैली में लिख दिया। पहले तो इन्होंने हेडिंग डाल दी, उसके बाद में मेन डेफिनेशन भी डालना है, मतलब कि क्या कहते हैं मेन हेडिंग डालना है। तो थोड़ा सा मुझे नहीं शैली तो मुझे तो नहीं ये पसंद आई। बाकी आप लोग बताइएगा, क्योंकि निबंध क्या होता है, निबंध अगर आप पॉइंट वाइज या फिर शैली मतलब कि निबंध को अगर आप हेडिंग वाइज लिख रहे हैं और साथ ही साथ क्या पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बात सही नहीं लगी। बाकी आप लोग बताइएगा। हालांकि इनके निबंध में मार्क्स तो ठीक थे, पर मैंने इस कॉपी को पहले नहीं देखा था। अगर मैंने पहले देखा होता तो फिर मैं शायद नहीं लाता इसको। चलिए फिर भी देख लेते हैं। और इसके बाद में देख रहे फिर से आगे भी, और फिर से इन्होंने हेडिंग वाइज पूरा पूरा सुधार लिखा। तो निबंध का ऐसा लिखना मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर मैं होता तो मैं तो बहुत ही कम मार्क्स देता एग्जामिनर के तौर पर, हालांकि कोई बात नहीं। और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन वार मतलब कि क्वेश्चन फार्मेट में इन्होंने लिख दिया निबंध को। अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया अभी। और देख रहे होंगे पूरा का पूरा सारा का सारा सुधार भी क्या कर रहे हैं जो हेडिंग वाइज लिख रहे हैं, जो कि थोड़ा निगेटिव सेंस मुझे लग सकता है। और अगर एग्जामिनर हो उसे भी थोड़ा सा क्या निगेटिव ही लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि निबंध होता है, निबंध को आप क्या कीजिए पैराग्राफ शैली में कीजिए, और साथ ही साथ क्या पैरा बनाते हुए चलिए, ना कि आप हेडिंग डालते हुए लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, निबंध को आप अगर इन्होंने ऐसे लिखा तो हो सकता है कोई नई चीज़ इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की हो, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप अभी आगे पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो कितने इन्होंने 16 पेज में निबंध को लिख दिया। लास्ट में क्या एक कथन के जरिए लिख दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो लोग हो सकता है इसको तारीफ़ कर दें या कुछ भी कहें, पर मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने इस कथन को क्या ज़बरदस्ती उछेड़ दिया है उसके साथ में। और चलिए कोई बात नहीं। और सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में देख लेते हैं, ग्रामीण भारत में महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मुद्दे चुनौतियाँ एवं अवसर, यानी कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पूछा, जिसमें क्या मुद्दे, चुनौतियाँ और अवसर। तो यत्र ना क्या लिखा हो, यत्र नयास्त्रु पूजते रमन्ते तत्र देवता, जो भी इनका संस्कृत का वर्ड है। उसके बाद में उपरोक्त श्लोक का क्या उन्होंने बताया, समाज में देश में महिलाओं के महत्व को प्रतिबिंबित करता है तथा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी सर्वांगीण विकास को महत्व देना होगा। वर्तमान में महिलाओं के गर्भ के जीवन से लेकर के मृत्यु तक उनके जीवन एवं अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं, यानी कि अपने जीवन एवं अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं। यदि सौभाग्य से वह जन्म ले लेती हैं तो सफल हो जाती हैं, जन्म लेने में सफल हो जाती हैं, तो उनको फिर से आगे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही इन्होंने सब बताया जो आप देख रहे होंगे। कुछ डाटा के जरिए भी बताने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद में क्या है देख रहे हो, ये शैली तो ठीक है निबंध के लिए, यानी कि पहली शैली जो थी मुझे पैराग्राफ वाली वो तो बिल्कुल मतलब कि क्या कहते हैं हेडिंग वाली, हेडिंग डालकर उसके बाद में पॉइंट वाइज लिखना वो तो बिल्कुल बेकार लगी थी मुझे तो। बाकी ये ठीक था और ये ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा इन्होंने पॉइंट वाइज बना दिया जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है फिर से। और क्योंकि आप निबंध के क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लिख सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं हेडिंग बना सकते हैं, मतलब कि बनाने के लिए आप बना तो देंगे, कहीं पे भी बाउंडेशन नहीं है, पर वो क्या थोड़ा निगेटिव सेंस हो जाता है। अगर आप निबंध को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो फिर निबंध नहीं होता, क्योंकि निबंध का सबसे मेन पहलू होता है कि फ़्लो। निबंध में अगर फ़्लो नहीं है तो फिर वो निबंध का कोई मतलब नहीं है।
और अगर आप निबंध को पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो उसमें फ्लो का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद में देख लेते हैं लास्ट में भी इन्होंने सारे के सारे क्या पॉइंट वाइज लिख दिया है और बहुत बड़ी कटिंग भी कर दी है थोड़ी सी। तो सारे का सारा पूरा निबंध इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा, जो कि मुझे तो पूरा पूरा निगेटिव निगेटिव सेंस में लगा। बाकी आप लोग बताइएगा आपकी क्या सुझाव है। और हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही मतलब कि समझदार या ज्ञानी व्यक्ति हूँ, बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और जहाँ तक हो संभव कि निबंध की अगर मैं बात करूँ, चलिए अभी लास्ट में आ जाते हैं। तो जो कि मैं आपसे थोड़ा सी अपनी पर्सनल बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी निबंध को लगभग 30 से 40 तो निबंध मैंने भी लिख चुका हूँ मैं भी। और मेरे भी 2024 के जो 2024 है इसके मेंस में कितने थे, 90 के आसपास मार्क्स हैं। और आप जानते होंगे इस बार 2024 में जिसके मार्क्स 90 है उसके मार्क्स क्या 130 के बराबर ही मानिए। क्योंकि आपको पता होगा एक धर्मेंद्र जाकर अपने भाई है जिनके 157 मार्क्स रह चुके हैं और इस बार उनके कितने हैं 100 से नीचे ही मार्क्स आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार के निबंध में कितने कम मार्क्स दिए गए। तो मार्क्स का नहीं होता, कभी कभी आपका टाइम होता है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ निबंध की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो निबंध की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपका जो पॉइंट है यानी कि जो भी आपका निबंध का टॉपिक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, टॉपिक पे फोकस रहना है। यानी कि आपको टॉपिक पे ही बात होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके निबंध का फ्लो। सेकंड नंबर का आता है फ्लो, यानी कि नंबर 1 आता है आपका टॉपिक पे ही फोकस रहो। नंबर 2 आता है आपका फ्लो, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। तीसरा आता है पैराग्राफ शैली, आपका निबंध क्या होना चाहिए, पैराग्राफ पैराग्राफ शैली में होना चाहिए और साफ और सुथरा कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यही 4 अगर चीज़ें आप लोगों ने निबंध में फॉलो कर ली तो निबंध में मेरा मानना है कि 130 से नीचे तो नहीं आना चाहिए। बाकी वो तो यूपीएससी के जो मतलब कि क्या कहते हैं कि प्रोफेसर होते हैं उनका मन होता है, जैसा मूड उनका वैसे नंबर दे देते हैं वो। तो बाकी कोई बात नहीं, अभी आप देख रहे होंगे उन्होंने क्या कहते हैं कि जो ऐसे सेकंड के लिए माइंड में बनाया होगा वो भी आप देख सकते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन ही बना दिया है, उसको ही पूरा क्या निबंध में उतार दिया। तो मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो पर्सनली फील हुआ मैंने वो बात बताई है। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा निबंध। और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्या इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो रियलिटी है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।